आज के वीडियो में हम इंटरपोलेशन करना सीखेंगे, क्योंकि जितने भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इंटरपोलेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और जब भी आप इंजीनियरिंग में कुछ भी चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें इंटरपोलेशन आना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मुश्किल से 20 सेकंड में आप सीख जाओगे करना कि कैसे इंटरपोलेशन करते हैं। बहुत सिंपल होता है। तो मान के चलिए आपने ऐसे प्रॉब्लम्स देखे होंगे कि फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको 55 किलोमीटर पर आवर पर निकालनी है। यहां पर कुछ वैल्यूज दी हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहां पर आपने देखा 55 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू नहीं दी है, तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी है और उसके आसपास की सारी वैल्यू दी है। तो कैसे इंटरपोलेट करते हैं? तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ये होगा किसके बीच में। तो आपको ये पता चला कि 50 और 60 के बीच में होगा, 55 कहीं पर। जरूरी नहीं 55, 52, 53 कुछ भी हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो लाइन ऐसे खींचिए और एक लाइन ऐसे खींचो। ठीक है, जो निकालना है उसको यहां लिखो, 55 निकालना है यहां लिखो। और उसके पहले क्या दिया हुआ है, 50 की वैल्यू दी है तो 50 यहां लिखो, और 60 दिया हुआ है 60 यहां लिखो। ठीक है, जो निकालना है वो ऊपर वाली लाइन पे लिखो। 50 के नीचे क्या 16 दिया हुआ है तो 16 यहां लिखो। 60 में 19 दिया हुआ है, 19 यहां लिखो। और ये x की वैल्यू हमको निकालना है। सिंपल। अब क्या करना है, बेसिकली इसको कौन सा 50 और 55 इन दोनों को ध्यान समझना, इन दोनों को आपस में घटा दो। तो 55 माइनस 50 डिवाइड बाई, सिमिलरली यहां पर भी x माइनस 16 विल बी इक्वल टू, बराबर करना है इसको, किसको, इधर वाले को अलग पेन से मैं दिखाता हूं, इसको और इसको। तो इक्वल टू 60 माइनस 50 डिवाइड बाई 19 माइनस 16। यहां से आपको x की वैल्यू निकाल लेना है। तो सिंपल में क्या करूंगा, इसको घटाओगे तो आएगा 5 डिवाइड बाई x माइनस 16, दैट विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3। इसको जब हम इधर उधर करके सॉल्व करेंगे तो x माइनस 16 आ जाएगा 15 बाई 10, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.5। तो 1.5 प्लस 16, 16 प्लस 1.5, दैट विल बी इक्वल टू 17.5। ठीक है, बन जाएगा। एक और तरीका मैं सिखाता हूं, समझ में आ गया होगा। पहले अननोन वाले को करो फिर नोन वाले को करो। एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूं। मान लो ये है, आपको टाउ की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, 0.95% के लिए, एफई। ये मैं अपने इंजीनियरिंग से ही कुछ प्रॉब्लम्स निकाल के यहां पर करवा रहा हूं। तो मान लो टाउ की वैल्यू निकालनी है 0.95 परसेंटेज में। परसेंटेज किसका दिया है, 0.7% दिया है, 1 दिया है, 1.2 दिया है। तो आपको ये पता चल गया ये इसके बीच में कहीं आएगा, ये इसके बीच में कहीं आएगा 0.95%। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक ये भी तरीका है, पहला वो वाला तरीका था। अब दूसरा एक ये तरीका है कि आप इसके लिए क्या करो, फिर वही 3 लाइन बनाओ। ठीक है, जिसको निकालना है उसको यहां, जिसको निकालना है उसके लिए अभी हम क्या कर रहे थे, जो अननोन वैल्यू थी उसको नीचे रख रहे थे। अब यहां पर रखो x, और 0.95 यहां रखो, ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हो। 0.7 यहां रखो, 1 यहां रखो। ठीक, 0.7 के ऊपर की वैल्यू क्या है, 0.5 टाउ की वैल्यू दी है इधर की ओर, 1 के इधर 0.6 दी हुई है। अब सिमिलरली वही प्रोसेस करना है, इसमें इसको घटाइए तो x माइनस 0.5, और इसमें इसको घटाइए 0.95 माइनस 0.7, दैट विल बी इक्वल टू, इसमें इसको घटाइए और इसमें इसको घटाइए तो 0.6 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.7। आप किसी को भी घटा सकते हो। ठीक है, मतलब बड़े से छोटे को। एक ध्यान रखना कि अननोन और नोन दो अलग अलग इक्वल में आएंगे। ठीक है, इसको आप भी सॉल्व कर लोगे तो x माइनस 0.5, नीचे वाला आप 0.95 में 7 घटाओगे तो 0.25, इधर 0.1 डिवाइड बाई 0.3, तो 1/3 का बन जाएगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.583।
इंटरपोलेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे सिंपल और सबसे मतलब ठीक ठाक लगता है वो ये तरीके हैं दो। आप आराम से कर सकते हो, या तो उसको नीचे साइड ले लो या तो ऊपर ले लो, कोई गलत नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और भी ऐसी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हो, छोटी छोटी चीज़ें, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको ऐसे सिंपल छोटा सा वीडियो बना के बता दूंगा। सो गुड बाय, टेक केयर।